हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, साथ ही साथ हमारे बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाह रहा हूं और साथ ही साथ एक निवेदन, दोनों ही मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके राज्य को विकास करने के लिए या देश को विकास करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। वो पैसा कैसे आपके पास आता है? कहीं न कहीं आप टैक्स के रूप में जो अपने देश में आयात निर्यात या व्यापार होता है, उस व्यापार से जुड़े हुए जो लेन देन होता है, उस लेन देन के माध्यम से आपके पास टैक्स के रूप में पैसा आता है। उस पैसे से आप देश के हित के लिए, राज्य के हित के लिए, देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा इन्वेस्ट होकर के हमारे देश का, हमारे राज्य का विकास होता है। मैं तीनों सदस्य से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अगर सच में अपने देश, अपने राज्य का विकास करना चाह रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ा आपका फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि कैसे उस टैक्स का पैसा अच्छे से कलेक्ट हो सके और वो टैक्स का पैसा आकर के आप अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए उचित जगह पर उसका इन्वेस्ट हो सके। उसका सबसे अच्छा उदाहरण आप सब परी हैं, आप बड़े हैं, आपके साथ अच्छे-अच्छे अधिकारी हैं, आपके साथ अच्छे-अच्छे सिस्टम चल रहे हैं, जो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझा सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं और आप खुद ही एक अच्छे समझदार सदस्य हैं आप तीनों। क्योंकि आप में अगर काबिलियत नहीं होती तो आप इतने बड़े-बड़े पोस्ट पर नहीं बैठे होते। हम लोग आपके सामने, मैं या हम व्यापारी समाज, हम लोग जो भी हैं, पता नहीं, क्योंकि सबका अपना-अपना काम करने का सबका रास्ता है और काम करने का तरीका है। मगर फिर भी मैंने जो फ़ील किया है उसका मैं आपसे एक शब्द या लाइन कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी देश को अगर सही में अच्छे से विकास करना है या किसी राज्य का अगर अच्छे से विकास करना है, तो सारे करप्ट सिस्टम को बंद करना होगा आपको। जब तक आप सारे करप्ट सिस्टम को बंद नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा? आप विदेशों को देखो ना, आप लोग विदेश को कॉपी करते हैं। अपने भारत को छोड़ कर के विश्व की सबसे बड़ी-बड़ी जो कंट्रियाँ हैं, वहाँ का कानून, वहाँ का सिस्टम, वहाँ का मानसिकता, वहाँ की जनता का सोच, आप खुद से देख लीजिए वो कैसा है और हमारे देश का जनता और हमारे राज्य की जनता का सोच कैसा है। हम दूसरे को तो ईमानदार कहते हैं, मैं स्वयं ईमानदार नहीं हूँ। उसका रीज़न सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, क्योंकि मैं तो व्यापार करना चाहता हूँ, मगर गवर्नमेंट को सही से टैक्स नहीं देना चाहता हूँ। गवर्नमेंट को सही से टैक्स के रूप में जो मेरा पैसा बनता है, वो मैं हमेशा गवर्नमेंट से छुपा लेने की कोशिश करता हूँ। ये हर भारतवासी का एक अपना सेल्फ बेनिफिट पहुँचाने का एक ये रास्ता बना हुआ है और सभी कोई चाहता है क्या कि मैं इसे किसी भी तरह अपना उल्लू अगर सीधा हो रहा है मेरा, तो मुझे क्या ज़रूरी है? वो सरकार समझे, वो सरकार देखे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई उससे लेना देना नहीं। मगर अगर आप अपने सिस्टम को, आप अपने प्रशासनिक अधिकारियों को अगर सही तरीके से अगर सिस्टमैटिकली अगर काम करने को बोलें और सिस्टमैटिकली काम करने के लिए कहें, तो हर एक चीज़ अच्छे से हो सकता है। आप किसी भी व्यापार के क्षेत्र में देख लो, सही मायने में आपको देश के लिए या राज्य के लिए टैक्स के रूप में पैसा आप नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं और ना ही आपके पास आ पा रहा है, और या कुछ हद तक आप जान भी रहे होंगे या नहीं जान रहे हैं, तो फिर आप जिस अधिकारी को आप इस सिस्टम को संभालने के लिए बैठा रखे, वो अधिकारी ही करप्ट हैं। अधिकारी ही मिल करके वो 2 नंबर के काम करवा रहे हैं और कर रहे हैं। इसे आप रोक लगाएं, जितनी ज़्यादा हो सके व्यापार में फ्लेक्सिबिलिटी दें, व्यापारियों के सहयोग के लिए आप हाथ आगे बढ़ाएं, व्यापारियों की जितनी हो सके कोऑपरेट करें। व्यापारी कोई भी हो, कोई भी प्रोडक्ट का व्यापारी हो, कोई भी संस्था को चलाने वाला व्यापारी हो, किसी भी चीज़ से अगर वो जुड़ा हुआ सदस्य है, कोई भी व्यापार कर रहा है, वो क्यों चाय बेचने वाला ही क्यों ना हो, एक रेडी लगा करके एक चाट चाउमीन बेचने वाला ही क्यों ना हो, आप सभी को अपने सिस्टम में लाइए, सभी को बोलिए सिस्टम से काम करने के लिए, सभी को आप जेन्युइनिटी से आप बोलिए कि भैया आप अपना काम
सही से भारत के हित के लिए, देश के हित के लिए, राज्य के हित के लिए आप अच्छे से काम करो और जो कमा रहे हो आप उसका टैक्स दो। हर डिपार्ट में, हर व्यापार में, हर जगह पर करप्शन है, हर करप्शन और करप्शन के कारण ही सही से आपके पास टैक्स नहीं आ रहा है। अभी हमारे भारत सरकार और हमारे बिहार सरकार, मैं दोनों से आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर आप सही में अगर सब चीज़ों को करना चाहते हैं तो जितनी ज़्यादा हो सके व्यापार में फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। हर चीज़ों, चाहे वो कबाड़े का हो, क्योंकि कबाड़े का भी तो व्यापार करने वाला व्यापारी ही है। क्यों वो व्यापारी नहीं है? वो आपको टैक्स नहीं देता है, वो भी तो टैक्स देता है। अरे जो ईमानदार है वो तो आपको टैक्स दे रहे हैं, जो चोर हैं वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो आप उसे आप जो चोर हैं वो चोरी कैसे कर रहा है? जब तक आपका करप्ट सिस्टम उनके साथ नहीं मिला हुआ है तो वो कैसे? अगर किसी भी व्यापारी का अगर एक प्रदेश से किसी दूसरे प्रदेश में या माल जा रहा है, या एक प्रदेश में ही एक शहर से अगर किसी दूसरे शहर में माल जा रहा है तो कैसे जा रही है? बिना पेपर का जा रहा है, बिना लाइनअप का जा रहा है क्या? कहीं ना कहीं लाइनअप आपका अधिकारी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं लाइनअप बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं इस सिस्टम को चला रहे हैं। इसी कारण तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल चली जा रही है, एक देश से दूसरे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में माल चला जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक शहर से दूसरे शहर में माल चला जा रहा है। तो इस चीज़ों को रोक लगाने के लिए आप अपने सिस्टम को फुल्ली टाइट करें, फुल्ली टाइट करके, चाहे वो कबाड़े का व्यापार करने वाला हो या कोई भी व्यापार करने वाला हो, सारे व्यापारियों से आप बोले कि भैया आप एक नंबर में काम करो। एक नंबर जब तक नहीं चलवाओगे तब तक आपको अच्छे से टैक्स के रूप में पैसा कलेक्ट नहीं होगा। आप टैक्स कैलकुलेशन आप कम किए हैं, सही, अच्छी बात है। क्या हर क्षेत्र में किए हैं? ये भी अच्छी बात है कि आपने किया भी है वो हर जो क्षेत्र में। तो फिर जब आपने हर चीज़ों पर किया तो कबाड़े पे क्यों नहीं किया? क्यों? कबाड़े के काम करने वाले व्यापारी नहीं है, वो आपको भी तो टैक्स दे रहे हैं, आप उनके भी टैक्स लेवल में करो। आप जैसे हर चीज़ों को किए तो आयरन और लोहे का व्यापार करने वाला व्यापारी है या प्लास्टिक के व्यापार करने वाला व्यापारी है, आप उसमें भी टैक्स को घटाओ ना। टैक्स को घटा करके मिनिमम जितनी ज़्यादा हो सके आप उस लेवल तक लाओ, और ला करके फुल्ली आप अपने सिस्टम को टाइट करो। और टाइट करके सभी को बोलो कि भैया आप कोई भी प्रकार की मैं गैदरेशन नहीं चाहता हूँ। गाड़ी कहीं से भी किसी भी तरह अगर एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस होती है उसके लिए पेपर, जैसे जो आपकी गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, हमारे राज्य की प्रक्रिया, हमारे भारत देश की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत वो पेपर का प्रक्रिया होना चाहिए। और टैक्स के रूप में जो पैसा बने, चाहे वो 1 रुपया बने चाहे 10 रुपया बने, वो आपको जाना चाहिए। वो डायरेक्ट, जब तक वो पैसा आपके फंड में नहीं आएगा तब तक कहाँ से आप राज्य का विकास करोगे, कहाँ से आप अपने देश का विकास करोगे? व्यापारी ही तो व्यापार करके आपको टैक्स के रूप में पैसा देंगे। आम जनता जो है, आम जनता, देखिए रियलिटी जो है मैं आपसे एक शेयर करना चाह रहा हूँ। जो अभी वर्तमान कंडीशन है भारत देश का, पूंजीपति जो है पहले से जो सक्षम पूंजीपति है वो तो ऑलरेडी पूंजीपति है, उनको तो कोई चीज़ की मार नहीं पड़ती है। जो गरीब तबके के लोग हैं वो तो गरीब तबके को होने के कारण क्या है कि उन्हें तो आप तो फ्री में हर चीज़ मुहैया करा ही रहे हैं। आप उन फ्री की मुहैया जो हर चीज़ उनको दे रहे हैं उससे उनको हर चीज़ की सुविधाएं मिल जा रही है। सुविधा क्या, खाने की सुविधा मिल जा रही है, बस वो उनकी ज़िंदगी कट जाएगी। मगर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो मिडिल क्लास फैमिली जी रहे हैं, जो व्यापार करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बीच में है, बीच के रहने वाले मिडिल क्लास होने के कारण क्या है कि वो ना गरीब बन सकते हैं और ना पैसा वाला बन पा रहे, क्योंकि आपकी सिस्टम ही उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आप अगर उनको रियल में अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, मिडिल क्लास फैमिली को अगर सही में अगर एक अच्छे पोजीशन पर खड़ा करना चाहते हैं तो आप अपने करप्ट सिस्टम को सब बंद करें। करप्ट सिस्टम को बंद करके अच्छे से अपने व्यापार को सारे देशवासियों को जो व्यापार करने वाले हैं उनको बोले कि आप लोग सही से व्यापार करें, जितनी ज़्यादा हो सके बैंक से या गवर्नमेंट से या किसी संस्था के द्वारा, या फिर आप अपने जो सिस्टम, जो प्रशासनिक सिस्टम है उस सिस्टम से उनको कोऑपरेट करवाएं। कोऑपरेट करवा करके उनको जितनी ज़्यादा हो सके स्मूथली उनको व्यापार करने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करें। और सारे सिस्टम को बोले कि अब आज से सारे सिस्टम आप लोग एक्टिव मोड में काम करो। एक्टिव मोड में काम करने के बाद कहीं भी किसी भी प्रदेश से एक नंबर में माल जाए, एक नंबर में व्यापार हो, एक नंबर में एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान हो। नॉर्मली जब ये होना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सर आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा टैक्स के रूप में। और वो पैसा अगर आपके राजस्व में आता है, चाहे वो हमारे भारत सरकार के राजस्व में जाए चाहे हमारे बिहार सरकार के राजस्व में जाए,
अगर वो जाती है, इससे आपके देश का विकास होगा, आपके राज्य का विकास होगा। जो पैसे आपको मिलेगा वो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर सकोगे। इन्वेस्ट करने के कारण ऑटोमेटिकली है कि राज्य और देश का विकास होना है। विशेष मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सर्वमान्य हैं, आप लोग इस देश के एक अच्छे नागरिक, हम तो एक अच्छे नागरिक होने का अपना फ़र्ज़ शायद निभा नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है कि जो मैं करना चाह रहा हूँ, जो करके मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, उसमें हमको कहीं ना कहीं किसी प्रकार की गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। इस कारण मैं एक अच्छे सदस्य होने के साथ एक अच्छा नागरिक भी बनना चाह रहा हूँ कि मैं अपने देश को कोऑपरेट करूँ, अपने देश को अच्छे से मैं जो भी व्यापार करूँ उस पर टैक्स गवर्नमेंट को दूँ। ये तभी हो पाएगा जब हम लोगों को भी आप कोऑपरेट करेंगे। कबाड़े के व्यापार को भी आप अब थोड़ा सा सीरियस लेकर के इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ सिस्टम, कुछ ना कुछ नियम, कुछ ना कुछ गाइडलाइन बनाएं और इसमें भी टैक्स स्लैब में कटौती करके मिनिमम टैक्स में लाएं और व्यापार को स्मूथ करें और स्मूथ करके पूरे सिस्टम को टाइट करें। ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ सही हो जाएगा। विशेष अनुरोध करता हूँ आपसे कि आप लोग हमारे देश के एक सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, आप अगर चाहें तो इसे सुधारा जा सकता है, इसे ठीक किया जा सकता है। बाद बाकी मैं आप क्या बोलूँ, हाथ जोड़ के निवेदन के साथ आपसे विनती प्रार्थना अनुरोध करता हूँ कि इस पर सर आप थोड़ा सा ध्यान दें। आप चाहें तो हर चीज़ हो सकता है।